हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रसायन। आज मैं आपके लिए इक्विलिब्रियम चैप्टर से पीएच के न्यूमेरिकल का वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो कि नॉर्मली बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। और ये मैं आपको एश्योर कर देता हूं कि अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखोगे तो पीएच के हर टाइप के न्यूमेरिकल आपको आ जाएंगे। हर टाइप मींस स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। सो पीएच के अंदर फॉर्मूले क्या लगने हैं बेसिक। जो पीएच है आपके पास एसिड की निकालने का, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो उसका फॉर्मूला है नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन और नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन। सिमिलरली पीओएच इज नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन। पीएच और पीओएच इन दोनों का जो सम है वो 14 होता है। इसी तरह बीच में एक चीज और यूज होगी आपके पास, पीकेए। pK इज नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। Ka आपके पास होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। सिमिलरली Pkb इज नेगेटिव लॉग ऑफ Kb। एंड जैसे मैंने ऊपर लिखा है Pka प्लस Pkb, इन दोनों का जो सम है वो भी कितना है, 14 है। तो मेनली इनको यूज करके आपके सारे स्ट्रॉन्ग वाले न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाएंगे। वीक के लिए चैप्टर के मतलब लेक्चर के एंड में आपको बताऊंगा। एक चीज जो आपको बहुत ध्यान रखनी है न्यूमेरिकल्स के अंदर, सबसे पहला जो फॉरमोस्ट सबसे जरूरी पॉइंट है वो ये है कि कंसंट्रेशन गिवन शुड बी मोलर। यानी कि आपको क्या गिवन आनी चाहिए, मोलैरिटी। ठीक है, बस उसके बाद आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो बिल्कुल लो लेवल से, जैसे आप कार चलाना सीखते हो फर्स्ट गियर से सिक्स्थ गियर तक, ऐसे धीरे धीरे गियर बढ़ा के आपको सारे न्यूमेरिकल करवा दूंगा। पहले बिल्कुल लो लेवल का न्यूमेरिकल जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है लाइक फाइंड pH ऑफ 10 raised to power -2 मोलर HCl। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड देगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसकी कंसंट्रेशन अगर 10 raised to power -2 है तो ये भी 10 raised to power -2 है और ये भी 10 raised to power -2 है। जो pH है, pH का फॉर्मूला है नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, इट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, 10 raised to power -2। सो ये बनेगा -2 log 10। log 10 कितना होता है, 1। सो इसका आंसर आ गया आपके पास 2। ये बिल्कुल बेसिक लो लेवल का न्यूमेरिकल था। अगर इसी के पैरेलल मैं कर दूं pH ऑफ 10 raised to power -2 मोलर H2SO4, तो उसमें देखो क्या फर्क आएगा। H2SO4 है वो देगा 2 H पॉजिटिव आयंस, तो उस केस में जो कंसंट्रेशन H2SO4 की है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन उससे क्या होगी, डबल, 2 इंटू 10 raised to power -2। तो अब जो pH है वो आएगी नेगेटिव लॉग ऑफ 2 इंटू 10 raised to power -2 मीन्स 2 माइनस log 2। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो 1.6990 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन के अंदर ही मैं कर दूं फाइंड pH ऑफ, देखो अलग अलग टाइप, पहले नॉर्मल एक H पॉजिटिव वाला फिर 2 H पॉजिटिव वाला, अगर मोलर की जगह नॉर्मल आ जाए, pH ऑफ 10 raised to power -2 नॉर्मल H2SO4, तो इनिशियल वाला काम तो सेम ही है, बस इसमें जो चेंज आएगी वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू स्मॉल एन। नॉर्मेलिटी कितनी है, 10 raised to power -2, मोलैरिटी निकालनी है। सल्फ्यूरिक एसिड के लिए एन फैक्टर कितना होता है, 2, तो इसकी मोलैरिटी कितनी आ गई, 10 raised to power -2/2। ठीक है, अब जो सल्फ्यूरिक एसिड है अभी मैंने आपको ऊपर करके दिखाया है, ये देगा 2 H पॉजिटिव आयन और एक सल्फेट आयन। अगर ये 10 raised to power -2/2 है तो ये होगा 2 इंटू 10 raised to power -2/2।
इसका मतलब ये कितना आ गया आपके पास 10⁻⁻²। तो इसकी जो पीएच है वो आएगी नेगेटिव लॉग ऑफ 2। तो अब ये देखो एन से एम से कंसंट्रेशन सेम है, HCl सल्फ्यूरिक से कितना फर्क पड़ रहा है आंसर्स के अंदर। बस यही जो चीजें हैं इनको अगर आप ध्यान से समझ रहे हो तो आपको धीरे धीरे पीएच का सारा काम समझ आ जाएगा। इसी में अगर मैं क्वेश्चन बेस का डाल दूं, फाइंड पीएच ऑफ 0.005 मोलर NaOH, बेस आ गया। अब जो बेस है NaOH, इसने देना है Na पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। ये 0.005, तो ये भी 0.005। तो इस बार पीएच की जगह निकलेगी POH इज नेगेटिव लॉग ऑफ 5 इंटू 10⁻³ 3 माइनस लॉग 5। लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.6990, यानी कि आ जाएगा 2.3010। अब ये आपके पास आई POH। आपको क्या निकालनी है? आपको निकालनी है इसके अंदर पीएच। तो पीएच देखो कितनी आएगी, पीएच इज 14 माइनस 2.3010। तो जितना भी आ गया ये 11.6990। सो अगर क्वेश्चन बेस का आ जाए तो उसके हिसाब से करना, आपको एसिड का आ जाए उसके हिसाब से करना है। एसिड में एक H पॉजिटिव वाला अलग है, 2 H पॉजिटिव वाला अलग है, मोलर और नॉर्मल का अलग है, बेस का अलग है। ये जो मैंने अभी सारा कुछ करवाया है ये आप समझो गाड़ी का फर्स्ट गियर ही डला हुआ है अभी। सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं ये सारे, ठीक है। अब अगर आपको मोलैरिटी गिवन ना आए तो आपने सम बेसिक कंसेप्ट के अंदर पढ़ा हुआ है कि मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, उसके बेस पे करवाता हूं। और एक चीज और साथ साथ मेरी बात ध्यान से सुनना, जिन बच्चों को ये लॉग सॉल्व करना नहीं आता, लॉग की वैल्यूज नहीं आती, उसके लिए मेरे चैनल पे वीडियो है हाउ टू सॉल्व लॉग विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। तो उसमें के लिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूं, पहले सिंपल करा रहा हूं फिर एनसीईआरटी के भी करवा दूंगा। फाइंड पीएच ऑफ NaOH solution, 8 gram of which has been dissolved in suppose 250 ml solution कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा इसके अंदर मोलैरिटी। मोलैरिटी इज WB बाय MB इंटू V इंटू 1000। गिवन वेट 8, मोलर मास 40, वॉल्यूम कितना आपके पास 250 इंटू 1000। इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा आपके पास 4, ये आ जाएगा आपके पास 5, 0.8। सो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी ऑफ NaOH आ गई आपके पास 0.8। तो यहां से आप क्या निकालोगे POH इज नेगेटिव लॉग ऑफ 8 इंटू 10⁻⁻1। 1 माइनस लॉग 8, लॉग 8 की वैल्यू होती है 0.9030, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 0.0970। अब निकालनी क्या आपको पीएच इज 14 माइनस 0.0970, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन होगा जिसके अंदर आपको वॉल्यूम और वेट गिवन था, आपने पहले मोलैरिटी निकाली। इतने काम पर ही बेस्ड एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है मैं आपको वो करवा दूंगा। इसके ऊपर जो बेस्ड एनसीईआरटी की क्वेश्चंस हैं वो है 49th क्वेश्चन। एनसीईआरटी का 49th क्वेश्चन, इसके अंदर 4 पार्ट है वो करा दूंगा आपको। हेडिंग बस यही है फाइंड पीएच। केस 1 है आपके पास 2 ग्राम थेलियम हाइड्रोक्साइड dissolved in 2 लीटर सॉल्यूशन। देखो सबसे पहला काम मोलैरिटी, मोलैरिटी इज WB बाय MB इंटू V इंटू 1000। 1000 की जरूरत नहीं है क्योंकि वॉल्यूम किसके अंदर है पहले से ही लीटर्स में। गिवन वेट 2,
मोलर मास, थेलियम का मोलर मास मेरे ख्याल से होता है 204, 16 17, वॉल्यूम कितना आपके पास 2, यानी कि आएगा 1/221। अब ये 1/221 को सॉल्व करोगे, ये बनेगा 4.52 10⁻⁻³ ये कैलकुलेशन मेरे पास सॉल्व नहीं है तो मैं आपको वहीं से बता रहा हूँ, यस एज सच एकदम से मैं भी नहीं कर पाऊंगा, आपको करनी ही पड़ेगी डिवाइड करके। सो अब जो थेलियम हाइड्रोक्साइड है बेस है, ये देगा Tl पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो ये कंसंट्रेशन आ गई OH नेगेटिव की, POH इज नेगेटिव लॉग ऑफ 4.52 10⁻⁻³ मींस 3 माइनस लॉग ऑफ 4.52, लॉग ऑफ 4.52, लॉग 4 होता है 0.6, तो ये तकरीबन 0.65 आएगा, ये आएगी आपके पास 2.35। फिर आपको निकालनी है पीएच, पीएच क्या करोगे 14 में से माइनस, सो 11.65। सो बिल्कुल ठीक आंसर है, बुक के साथ मैच कर रहा है ये। तो ये है एनसीईआरटी के 49th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अभी मैं इसका सेकंड पार्ट करा रहा हूं। उसके अंदर दिया उन्होंने 0.3 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया है, मैंने दिया 0.3 ग्राम, मैं उसको थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए 0.74 ले रहा हूं, एंड वॉल्यूम उन्होंने गिवन है 500 ml। अब देखो गिवन वेट 0.74, ये मैंने क्यों किया 0.74, क्योंकि मुझे पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास 74 है, अदरवाइज उसमें भी कोई फर्क नहीं था, 0.3 में कैलकुलेशन ही थोड़ी सी टफ होनी थी, एंड वॉल्यूम इज 500 इंटू 1000, सो ये आपके पास नीचे 100 आएगा, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 1/50 आ गया। 1/50, देखो जो तो सीधा कर सकते हो फिर सीधा कर लो, नहीं तो ऐसे करके देख लो जिनको नहीं आता। तो ये आ गया आपके पास 2 × 10⁻⁻²। अब इसमें और ऊपर वाले क्वेश्चन में फर्क क्या आएगा, इसमें हमारे पास है थेलियम की जगह कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो देगा वो एक OH ना देके 2 OH नेगेटिव देगा, तो जो कंसंट्रेशन है यहाँ पर वो आपके पास 2 इंटू नहीं आएगी, 2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻² आएगी। समझ गए पॉइंट ये, कि एक तो ये आनी है और इसकी वजह से एक और 2 आ गया, तो ये आपके पास आ गया 2 माइनस लॉग ऑफ 4, 2, ये देखो मैं सारा भी रब कर सकता था, मैं उसमें चेंजेस करके दिखा रहा हूँ आपको ताकि कंसेप्ट समझ आ जाए। लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.60, 20 भी होता है पर 60 बहुत है, तो ये आ गया आपके पास 1.40, pH इज 14 माइनस 1.40, सो जितना भी आ जाएगा शायद 12.60 आ जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। इसका जो थर्ड पार्ट है वो एग्जैक्टली सेम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह उन्होंने सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया, तो मैं वो नहीं कर रहा, फोर्थ पार्ट कर रहा हूं मैं इसका, इसी का फोर्थ पार्ट, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सो वो पार्ट कैसा है, उन्होंने ले लिया है 1 ml 13.6 मोलर HCl diluted to 1 liter solution। सो अगर ये 1 लीटर सॉल्यूशन तक डाइल्यूट किया है तो नई मोलैरिटी कितनी बनेगी, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। पहले की मोलैरिटी 13.6, पहले का वॉल्यूम 1, नई मोलैरिटी आपको निकालनी है, वॉल्यूम कितना कर दिया मैंने 1 लीटर मींस 1000 ml। सो यहां से M2 कितना आएगा 13.6 अपॉन 1000, एक और जीरो नीचे आ गई, सो ये बनेगा 1.36, क्योंकि लॉग सॉल्व करने का रूल क्या अपने को एक डिजिट के बाद ऐसे मिलाना चाहिए, 1.36 10⁻⁻²। अब pH, क्योंकि HCl है डायरेक्टली मैं सॉल्व कर सकता हूं, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, नेगेटिव लॉग ऑफ 1.36 10⁻⁻²। नेगेटिव लॉग को सॉल्व करने के लिए 2 माइनस लॉग ऑफ 1.36, लॉग 1.36 मेरे हिसाब से होगा अप्रोक्सीमेटली 0.11 के आसपास, तो आ जाएगा शायद 1.89, बाकी आप चेक कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली
मेरे हिसाब से इतना ही बनेगा, हाँ 3 4 या 1 2 तक हो सकता है, 1 8 हो सकता है, बस 1.88। ठीक है, बाकी आप आंसर चेक कर लेना बुक से। इसके बाद एक मैं आपको जो न्यूमेरिकल करा रहा हूं वो है एनसीईआरटी का ही, क्वेश्चन नंबर है 65। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इजी है। क्वेश्चन इस तरह से है कि आयनिक प्रोडक्ट वाटर का दिया हुआ है, आयनिक प्रोडक्ट मींस KW, ये है 2.7 10⁻⁻14 फाइंड pH ऑफ न्यूट्रल वाटर। सो KW का कंसेप्ट क्या था, देखो H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव इज इक्वल टू KW। आपको ये पता है कि जब वाटर डिसोसिएट करेगा तो जितने H पॉजिटिव आएंगे उतने ही OH नेगेटिव आएंगे, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का नंबर क्या होगा, सेम। तो अगर मान लो ये X है, ये भी X है, तो किसी एक की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ KW। सो H पॉजिटिव आएगा अंडर रूट ऑफ 2.7, ये बनेगा 10⁻⁻7 और ये तकरीबन 1.65 बन जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ ठीक है। सो अब pH निकालनी है, pH इज नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, नेगेटिव लॉग ऑफ 1.65 10⁻⁻7, सो 7 माइनस लॉग ऑफ 1.65। अब लॉग 1.65 तकरीबन मुझे लगता है 0.19 या 0.20 के आसपास, सो 6.81 नियरली आपके पास ये आंसर आ जाएगा। सो न्यूमेरिकल्स इजी हैं, बेसिकली इनमें क्या काम है, कैलकुलेशंस का ही है। नेक्स्ट इसमें जो आपको मैं टाइप कराने जा रहा हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, 3 नंबर में इसका न्यूमेरिकल आया है। फाइंड pH ऑफ 10⁻⁻8 मोलर HCl सॉल्यूशन। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन क्या है, नॉर्मली बच्चे, ज्यादातर बच्चे बिना सोचे समझे इसका आंसर ऐसे कर देते हैं, HCl gives H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये कितना 10⁻⁸, तो इसकी pH कितनी आ जाएगी, नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻8 यानी कि 8। अब सोचो यार 8 क्या होता है, बेस, HCl क्या है, एसिड, तो गलत हो गया ना ये। तो फिर इसमें सही रूल क्या है, इसको समझने के लिए आपको मैं कंसेप्ट समझाता हूँ। देखो 10⁻⁻8 मोलर का मतलब क्या है कि बहुत बहुत डाइल्यूट एसिड है। इसको आप उल्टा ऐसे समझो, अगर मैं 10⁻⁻8 मोलर को बोलूं, इसके दो मतलब है। एक मतलब तो यह है कि 10⁻⁸ मोल HCl 1 लीटर में, या इसका मतलब है कि 1 मोल HCl 10⁻8 लीटर में। अब 10⁻8 लीटर सोचो यार कितना हो गया, तो इसका मतलब सॉल्यूशन बहुत बहुत ज्यादा डाइल्यूट है। और इसको थोड़ा इमेजिन करना है अगर आपने, तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप घर की छत पे जाओ, पानी की टंकी में एक बूंद HCl की डालो, तो नीचे आओ, उस पानी की pH चेक करो, कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो मेरे जो एसिड डाला है वो बिल्कुल ही ना बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या पड़ेगा आपको, ऐसे क्वेश्चंस में हमें वाटर की कंसंट्रेशन भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। देखो इसको मैं आपको समझाता हूँ कंसेप्ट के साथ। यहाँ ये -8 है, ये भी -8 है, वाटर होता है -7, ये भी -7। नॉर्मली जो आपके पास क्वेश्चन थे ये करना नहीं है समझाने के लिए, वो HCl होता है 10⁻⁻2 -3 उस टाइप से होता है, उनमें मैंने वाटर नहीं इंक्लूड किया। क्यों नहीं इंक्लूड किया, देखो इसको आप ऐसे समझो, इनका फर्क कितने का, 10⁻5 का। 10⁻5 का मतलब ये है कि अगर आप जा रहे हो एक जगह पे किसी मंदिर में, आपने 100 रुपए दिखाए और वहीं कोई बहुत अमीर आदमी आ गया जिसने कि वहां पर कोई 10 लाख का चंदा दे दिया, तो आपका जो दान है वो उसके कंपैरिजन में क्या हो गया, नेग्लिजिबल। बट इस केस में क्या है कि आपने 100 रुपए चढ़ाए
पर जो अमीर बंदा है वो 10 रुपए चढ़ा रहा है, सॉरी ये 100 रुपए है, ये 10 रुपए है। आपने 100 रुपए चढ़ाए और अमीर बंदा 10 रुपए चढ़ा रहा है, अब आपका जो दान है वो नेग्लिजिबल नहीं होगा। तो आपके एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को भी बराबर वेटेज मिलेगी, इस केस में नहीं मिल रही थी। तो जब वेटेज मिलेगी तो हम करेंगे टोटल एच पॉजिटिव। टोटल एच पॉजिटिव हो जाएगा 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁻7। सो इसमें 10⁻⁻7 कॉमन निकाल लो, ये आ जाएगा 0.1 प्लस 1 1.1 10⁻⁻7। सो 7 माइनस लॉग ऑफ 1.1, 7 माइनस लॉग 1.1 होगा अप्रोक्सीमेटली 0.04, तो ये आएगा 6.96, नियरली न्यूट्रल। मतलब ये कि इतना कैसे डालने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इतनी बड़ी पावर का अगर 10⁻⁸, -9, -10 वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वो हमेशा वाटर इंक्लूड कर कर ही होगा। जैसे मैं कर नहीं रहा, आपके लिए लिख रहा हूं, फाइंड पीएच ऑफ 10⁻⁻10 मोलर NaOH सॉल्यूशन। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो सेम ही आएगा वाटर वाला 10⁻⁷, HCl की जगह NaOH और पावर आ जाएगी -10, तो यहाँ आ जाएगा -10 प्लस -7, वो तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, 1.001 हो जाएगा। सो वो सॉल्यूशन भी क्या बनेगा, नियरली न्यूट्रल। तो दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं। इसके बाद आपको मैं कराने लगा हूं मिक्सिंग के क्वेश्चंस, ये बड़े इंपॉर्टेंट है आपको कंपटीशन के लिए भी। मिक्सिंग में दो तरह की मिक्सिंग है, एक है एसिड एसिड या बेस बेस, या है एसिड प्लस बेस। अगर तो एसिड एसिड मिक्सिंग है या बेस बेस मिक्सिंग है फिर वो क्वेश्चन इजी है, बट अगर एसिड बेस है फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। सो पहले मैं आपको इजी वाला करा रहा हूं, एसिड एसिड। फाइंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन obtained by mixing equal volume of solution with pH 4 and pH 3। सो आपके पास दो सॉल्यूशन है जिनकी pH 3 और जिनकी pH 4 है, दोनों को इक्वल वॉल्यूम लेके आपने मिक्स कर दिया, बताओ रिजल्टिंग सॉल्यूशन की pH कितनी होगी। तो इसमें ऐसा नहीं है कि भाई आप दोनों का मीन ले लो 3.5 आंसर आ जाए, इसको देखो कैसे करोगे। इसको करने के लिए देखो सॉल्यूशन 1 की जो pH है वो 4 है, तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या होगा, इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा -4। दूसरे सॉल्यूशन जिसकी pH 3 है उसकी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 10⁻⁻3। एसिड को जब मिक्स करो तो फॉर्मूला होता है M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V1 प्लस V2। पहले की मोलैरिटी 10⁻⁻4 वॉल्यूम V, दूसरे की मोलैरिटी -3 वॉल्यूम V, तीसरे की मोलैरिटी वॉल्यूम V प्लस V। सो M3 आएगा आपके पास 10⁻⁻4 प्लस 10⁻⁻3 बाय, ठीक है। इसमें से आप जो छोटी वैल्यू है वो कॉमन निकाल लो। चलो -3 कॉमन निकाल देते हैं, तो आ जाएगा आपके पास 0.1 प्लस 1 बाई 2, 1.1 बाई 2 इंटू 10⁻⁻3, तो ये आएगा 0.55 10⁻⁻3। ये आएगा आपके पास 5.55 10⁻⁻4। अब ये आ गई आपके पास, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें, ये -3 थी, अगर चलो एक बार मैं करके देख लो 100, तो ये बन के -5, ठीक है। अब जो pH आएगी वो आएगी नेगेटिव लॉग ऑफ मिक्सचर का 5.55 10⁻⁻4, 4 माइनस लॉग ऑफ 5.55, 4 माइनस लॉग 5.55, 5 का लॉग होता है 0.7, 5.55 का होगा कोई 0.74 के आसपास, यानी कि 3.26। सो ये आपके पास आई pH ऑन मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। इसको आप ध्यान से देख लो, फिर मैं आपको कराता हूं एक एसिड और बेस वाला क्वेश्चन।
सो ये नॉर्मल क्वेश्चन है अभी पीएच ऑफ दोनों एसिड थे। अब अगर इसी को मैं ऐसे कर दूं, सो जैसे मैंने बोला था आपको हर टाइप, बोर तो नहीं हो रहे ना भाई, देखो काम लंबा है, आराम से बैठो समझो, बहुत फायदा होगा आपका। फाइंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। पहला इजी करा रहा हूं, 100 ml, ये चलो 50-50 कर देता हूँ और इजी हो जाएगा। 50 ml 0.1 मोलर HCl with 50 ml 0.2 मोलर NaOH। अब एक एसिड और एक बेस है, सबसे पहला काम है आपको इनकी इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन मींस NaOH plus HCl gives NaCl plus water, न्यूट्रलाइजेशन हुई। इसके लिए आपको लिखने हैं mv/n ऑफ बेस। mv/n ऑफ बेस का मतलब बेस की मोलैरिटी 0.2, बेस का वॉल्यूम 50, n ये n होता है इसका कोफिशिएंट, कितना है ये 1, तो ये आ गया आपके पास n। mv/n ऑफ एसिड, एसिड की मोलैरिटी 0.1, वॉल्यूम 50 और n इसके भी आगे क्या है 1। ये इजी क्वेश्चन है, इसमें n 1 है। बड़ा कौन है? बेस। mv/n ऑफ बेस इज ग्रेटर देन mv/n ऑफ एसिड, सो रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज बेसिक। अब इसमें बेसिक का फॉर्मूला क्या लगता है, m1v1/n1 माइनस m2v2/n2 m3v1 प्लस v2। 10, देखो इसमें 1 कोई जरूरी नहीं होता कौन सा 1 है, 1 जो भी बड़ा है वो 1 है। -5, वॉल्यूम कितना अपने पास 50 प्लस 50 100 इज इक्वल टू m3। सो इसका मतलब m3 कितना आ गया अपने पास 5 इंटू 10⁻⁻²। अब क्वेश्चन को लंबा ना खींचता हुआ मुझे सीधा पता है NaOH है तो POH कितनी आएगी, क्योंकि बेस है, नेगेटिव लॉग ऑफ 5 इंटू 10⁻⁻², 2 माइनस लॉग 5, 2 माइनस 0.6990, 1.3010, तो पीएच कितनी आएगी 14, बस जितना भी आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज ये समझाना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में, देखो ये दोनों N1 वाले थे, इजी था, अगर मान लीजिए इसमें ऐसे आ जाए क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये 0.1 कर दो इसको, स्टेटमेंट देखो सारी पढ़ लो गई है, 50 ml 0.1 मोलर HCl विद 50 ml 0.1 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी CaOH होल ट्वाइस प्लस 2HCl गिव्स CaCl2 प्लस 2H2। तो mv/n ऑफ बेस इस बार क्या आएगा 0.1 इंटू 50/1, क्योंकि इसके आगे 1 है तो ये तो आएगा आपके पास 5, पर इस केस में 0.1 इंटू 50/2 तो ये आएगा 2.5, क्योंकि इसके आगे क्या आ गया कोफिशिएंट 2। बस इसी से सारे आंसर में फर्क पड़ जाएगा। अब भी कौन ज्यादा है, बेस, सो रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज बेसिक। तो बस यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 5 माइनस 2.5 डिवाइड बाय वॉल्यूम वही सेम 100, तो ये आएगा इस बार 2.5 आएगा, बस 5 की जगह 2.5। सो 2.5 का लॉग आ जाएगा अपने पास, लॉग 2 होता है 0.3, 0.47, 0.38 आ जाएगा, 0.38 अप्रोक्सीमेटली है 0.38। बस इससे देख लो कितना आंसर आएगा 1.40 62, तो 14 माइनस 1.62। सो ये जो मैं क्वेश्चन करवाया है ये है एनसीईआरटी का, मेरे ख्याल से 66 है। सो इसको ध्यान से करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, मैंने उसी के बीच में कर दिया एक बार फिर से, मैं इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आप इसको ध्यान से देख सको, मैं रब नहीं कर रहा अभी। अगर इसी में एक और मैं करूं, फाइंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग, इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन with pH 4 and pH 10। ये जो क्वेश्चन है वैसे लिख के करो तो लंबा है,
अदरवाइज अगर आप इसको दिमाग लगा के सोचोगे ना ओरली, तो ये क्वेश्चन एक लाइन का ही है। एक सॉल्यूशन है जिसकी पीएच 4 है, एक सॉल्यूशन है जिसकी पीएच 10 है, तो इसका मतलब इसकी पीओएच कितनी होगी 4। इसकी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी होगी 10⁻⁻4। इसकी OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी होगी 10⁻⁻4। दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, pH इज इक्वल टू 7। कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो ये मैंने आपको हर टाइप के एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की कराई। अब आपको 2-3 न्यूमेरिकल में कराता हूं वीक के। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी है, बट बड़ी यूजफुल आपके लिए। देखो स्ट्रॉन्ग और वीक के न्यूमेरिकल में फर्क क्या है। स्ट्रॉन्ग के न्यूमेरिकल में सिंपल कंसोनेशन ही गिवन आएंगी, बट वीक के न्यूमेरिकल में हमें ये समझाना पड़ेगा कि जो वीक है वो कितना वीक है। सपोज एक इंटेलिजेंट बच्चा, उसके 100 में से 100 ही आएंगे, बट अगर वो वीक बच्चा है तो 100 में से 5, 10, 20, 30 कितने भी आ सकते हैं। तो मुझे उस केस में उसकी पक्का एक चीज पता होनी चाहिए, वो है अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो न्यूमेरिकल में या तो आपको अल्फा गिवन आएगा या आपको न्यूमेरिकल में गिवन आएगा उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए। तो उससे मैं क्या निकाल लूंगा, ओस्वाल्ड डिल्यूशन लॉ यूज करके अल्फा। तो इसके लिए मैं आपको जो क्वेश्चन करवा रहा हूं वो है फाइंड पीएच ऑफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन गिवन के ए 1.8 10⁻⁻5। देखो अब एक तरीका तो ये है कि आप इसको सारा लिखो, ओस्वाल्ड डिल्यूशन लॉ यूज करो, एसिटिक एसिड प्लस वाटर इक्विलिब्रियम एसीटेट आयन प्लस हाइड्रोनियम आयन C0 C माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा। तो फिर डेरिवेशन करके आप क्या निकालो, अल्फा। एक इसके लिए क्या है, आपको डायरेक्टली पीएच का फॉर्मूला है इसका, हाफ पीकेए माइनस लॉग सी। वीक के लिए न्यूमेरिकल का फॉर्मूला है। तो इससे देखो हाफ पीके इज नेगेटिव लॉग ऑफ 1.8 माइनस लॉग सी कितना 10⁻⁻2। एक चीज मैं और बताऊंगा, जो बच्चे ऑब्जेक्टिव करते हैं इसकी वैल्यू को आप क्रैम कर लो। ये बनती है 5 माइनस लॉग ऑफ 1.8, ये 4.75 आएगा सॉल्व करके, माइनस 2 लॉग 10। मतलब एसिडिक एसिड के लिए आप पीके याद कर लो 4.75 होता है, 6.75 डिवाइड बाय 2 नियरली 3.8। इसमें एक चीज समझो, अगर मान लो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता फिर इसकी जरूरत ही नहीं थी, फिर इसका आंसर आता 0.01 मींस 10⁻⁻2, तो स्ट्रॉन्ग के लिए इसका आंसर आता 2। वही वीक होने की वजह से इसका आंसर आ रहा है 3.38। सो वीक के लिए पीएच देखो कितनी बढ़ गई है। पीएच बढ़ने का मतलब एसिड क्या हो गया, वीक। सो वीक के न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले से होंगे, पीएच इज हाफ पीके माइनस लॉग सी। अब मान लो आपको के ही गिवन नहीं आया, आपको अल्फा गिवन आ गया, फिर क्या करोगे। इसके लिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा रहा हूं, एनसीईआरटी का 50th न्यूमेरिकल है ये। इन्होंने दिया हुआ है फाइंड पीएच ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमोएस्टिक एसिड CH2Br ब्रोमोएस्टिक एसिड गिवन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मींस अल्फा इज 0.132। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये अब इससे नहीं होगा, यहां तो फिर आप क्या करो, अल्फा से के ए निकालो, उसको पुट करो, वो लंबा काम हो जाएगा। इसका छोटा काम क्या है, पीएच इज नेगेटिव लॉग ऑफ सी अल्फा, हाइड्रोनियम मीन सी अल्फा, नेगेटिव लॉग सी मेरे को गिवन है 0.1, अल्फा मेरे को गिवन है 0.132। बहुत इजी हो गया ये, मतलब थोड़ा कंसेप्ट लगाओगे, न्यूमेरिकल इजी है, टफ नहीं है इसके। तो इसको मैं लिख लूं 1.32 10⁻⁻2। सो पीएच इज 2 माइनस लॉग ऑफ 1.32, 2 माइनस लॉग ऑफ 1.3, 1.3 होता है शायद 0.11, सो 1.89 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। सो बुक में इसका आंसर दिया हुआ 1.88। सो ये न्यूमेरिकल वीक के लिए। वीक एक लास्ट न्यूमेरिकल करा देता हूं,
वीक बेस के लिए फाइंड पीओएच, फाइंड पीएच, बस लास्ट न्यूमेरिकल ये है। फाइंड पीएच ऑफ 0.1 मोलर NH4OH के बी गिवन है इसका 1.8 10 और -5, 1.8 10 पर -5। अब इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है POH इज हाफ PKB माइनस लॉग C, हाफ, ये मैं अभी आपको सॉल्व कराया एसिडिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम होती है, माइनस लॉग C, C कितना है, बस C की वैल्यू बदली है, वहां 0.0 बनता है, यहाँ पर 0.1 है। सो हाफ 5 माइनस लॉग ऑफ 1.8 माइनस -1 log 10, सो 4.75 प्लस 1 बाई 2, 5.75 बाई 2, ये आई आपके पास POH, PH आएगी 14 माइनस 5.75 बाई 2, सो जो भी आंसर आएगा। सो यहां तक देखो मैंने जो कराया ना आपको, सब स्ट्रॉन्ग और वीक के मेजोरिटी क्वेश्चंस करवा दिए मैंने। नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके लिए बनाऊंगा उसमें भी पीएच के न्यूमेरिकली कराऊंगा, पर वो कराऊंगा सॉल्ट के, ठीक है। तब तक ये देखो, कोई भी प्रॉब्लम किसी तरह के क्वेश्चन में आती है मुझे भेज दो। थैंक यू।